ओम शांति। बाबा अक्सर कहते हैं बच्चे सारे दिन का पोता मेल निकालो, चार्ट लिखो। तो आज हम इस पर समझेंगे कि क्यों हमें सारे दिन का पोता मेल निकालना है, क्यों चार्ट लिखना है, क्यों ये ज़रूरी है चार्ट लिखना। ओके, सो बेसिकली बिकॉज़ हम स्टूडेंट हैं तो हमें सारे दिन का टाइम टेबल होना ही चाहिए। टाइम टेबल होगा और शाम को उस टाइम टेबल को चेक भी करते हैं जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं कि आज हमने कहाँ कहाँ क्या क्या मिस किया। ओके, तो हम गॉडली स्टूडेंट्स हैं, हम तो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में हैं। हमें सबसे ज़्यादा चेक करना चाहिए कि हमारा दिनचर्या कैसी थी। ओके, हमने दिन में कहाँ कहाँ कितना टाइम वेस्ट किया। 24 घंटे होते हैं हमारे पास दिन में, जिसमें से हम 10 से 4 बजे तक भी अगर सोते हैं तो 6 घंटे की नींद हमारी होती है। ओके, बचते 18 घंटे हैं। 18 घंटे में से अगर हम 4 घंटा योग करते हैं तो भी 14 घंटे बचते हैं। 14 घंटे में अगर हम कोई कर्मणा सेवा भी यदि करते हैं तो भी काफ़ी टाइम बच जाता है। तो वो टाइम कहाँ जाता है हमें ये पता होना चाहिए। और मोस्टली हम बस फ्लो में अपना टाइम निकालते रहते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि समय कहाँ जा रहा है, व्यर्थ होता रहता है। मैक्सिमम टाइम व्यर्थ होता है। तो कितना समय व्यर्थ हो रहा है, कहाँ व्यर्थ हो रहा है, ये पता तभी चलेगा जब हम अपना दिन का पोता मेल निकालेंगे। जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो टाइम टेबल बनाते हैं, उन्हें पता होता है उनकी दिनचर्या क्या होने वाली है। ओके, तो इसीलिए भी हमें पोता मेल निकालना है क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं। ओके, सेकंड, हम द ग्रेटेस्ट बिजनेसमैन शिव बाबा, सबसे बड़े सौदागर जो हैं उनके बच्चे हैं। हम भी बिजनेसमैन हैं। ओके, बिजनेस आत्मा है। सो हमें पता होना चाहिए कि हमारा फ़ायदा कितना हो रहा है, घाटा कितना हो रहा है। पिछले साल हमने कितना कमाया, कितना हमने जमा किया, कितना दिन में हमारा टाइम सफल हो रहा है, कितना वेस्ट हो रहा है, इसके लिए चार्ट लिखना ज़रूरी है। जो भी बच्चे तीव्र पुरुषार्थी होंगे वो अपना चार्ट ज़रूर लिखते होंगे। चार्ट में हम बाबा को शाम को जो लेटर लिखते हैं उसे भी कहते हैं कि ठीक है हमारा चार्ट है, लेकिन चार्ट और भी डीप हो सकता है। पर बेसिकली हम लेटर से शुरू कर सकते हैं कि पहले दिन भर का रिवाइंड करके बाबा को लिखें कि बाबा ये हुआ, अपने दिन को रिकैप करके कि हमने ये किया, ये नहीं किया। उससे फ़ायदे क्या होंगे कि पहला तो हमारे विकर्म जो भी हुए हैं दिन में, जितने भी हमसे गलती से कोई भी छोटा मोटा कर्म हुआ उसका हमें पता नहीं चला और विकर्म बन गया, अगर हम वो बाबा को बताते हैं रात को सोने से पहले, उन्हें दिखाते हैं कि बाबा ये हुआ, ये किया मैंने, और उसका मुझे नहीं पता उसका मुझ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा, पॉजिटिव पड़ा नेगेटिव पड़ा, बाबा उसे समाप्त कर देते हैं। उसका अगर कर्म का विकर्म बना होता है तो बाप उसे ख़त्म कर देंगे। ओके, दूसरा, हमारे हिसाब किताब जो भी होते हैं दिन भर में, जो भी हमने हिसाब बनाया वो क्लियर हो जाता है। अगर हम दिन भर का हिसाब इकट्ठा करते रहते हैं, इकट्ठा इकट्ठा होते होते वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जिससे हमारी स्थिति पे बहुत गहरा असर पड़ता है। ठीक है, कई ब्राह्मण आत्माएं डिप्रेशन में जाती हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके कर्म कैसे विकर्म बन रहे हैं। कुछ तो पहले के कर्मों का प्रभाव होता है, कुछ हम अभी बनाते हैं। और ब्राह्मण जीवन में यदि हम विकर्म करते हैं तो उसका तो 100 गुना दंड भोगना पड़ता है, आज भी कहा बाबा ने मुरली में। इसीलिए दिन भर का चार्ट लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे कर्म जो हैं, विकर्म जो बने होंगे, वो उसी दिन क्लियर हो जाएंगे। बाबा हमारा भोलापन देख के, वैसे वो कहते हैं कि आधे माफ़ हो जाते हैं, पर अगर हम बाप को बता रहे हैं, ट्रस्ट मी, वो कुछ ज़्यादा ही क्लियर करते होंगे उन्हें। ठीक है, तो इसीलिए हिसाब किताब क्लियर करने के लिए भी अपने दिन भर का चार्ट लिखना ज़रूरी है। इससे हम तीव्र पुरुषार्थी रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हल्कापन रहता है हमें। अगर हम दिन भर का हिसाब लिखते हैं तो वो आत्माएं बहुत हल्की रहेंगी। जो बाप को ये ना सोचे कि बाबा को तो पता ही हमने क्या किया, पूरा दिन वो हमारे साथ ही हैं, हमारे साथ चलते हैं, संग संग चलते हैं बाबा, लेकिन फिर भी हमें हिसाब बताना बहुत ज़रूरी है। हम उन्हें खुद से जाके बताएं। पिता को तो सब पता ही होता है। कई बार होता है ना, घर में बच्चे होते हैं और पिता को पता होता है मेरे बच्चे ने क्या काम किया है क्या नहीं किया, लेकिन बच्चा फिर भी खुद से जाके बताए कि बाबा आज मुझसे ये गलती हो गई है, तो पिता को
लगता है कि हाँ चलो अच्छी बात है, बच्चे ने बताया मुझे आकर के, उन्हें खुशी होती है कि मेरा बच्चा ईमानदार है। ठीक है, ऐसे ही बाबा के लिए भी है। वो अगर आपके मुख से सुनेंगे, आप उन्हें खुद बताएंगे जा कर के, तो जल्दी क्लियर कर देंगे सब कुछ। वो बोल देंगे ठीक है बच्चे, मैं बैठा हूँ, मैं देख लूँगा अपने आप। ओके, इससे हम हल्के रहेंगे, उनकी दुआएं हमारे साथ रहेंगी। और जो बच्चे खुद ही छुपाते रहते हैं सब कुछ पेरेंट्स से, और खुद जब चीज़ें सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, वो समझते हैं पेरेंट्स नहीं समझेंगे एंड ऑल दैट, तो फिर खुद ही टेंशन में आते रहते हैं। और जिसका पिता तो खुद ही भगवान हो, तो हमें उन्हें सब कुछ बताना ही चाहिए। वो हमें हर तरह से समझेंगे, ओके, और उसे क्लियर भी करेंगे। ये बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन हम इसे ज़रूरी नहीं समझते, इसीलिए बाबा रिपीट कर कर के बताते हैं बच्चे, पोता मेल लिखो, चार्ट लिखो, बाबा को सुनाओ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ओके, तो यदि हम सुनाएंगे तो हल्कापन रहेगा। नेक्स्ट है हमारी जो लीकेज होती है, हम जो भी इकट्ठा करते हैं, जमा का खाता हमारा जो बढ़ाते हैं, वो उसमें लीकेज हो जाती है अगर हम विक्रम करते रहते हैं और हम बाबा को बताते नहीं हैं, तो वो लीकेज स्टॉप हो जाती है अगर हम बाबा को बता देते हैं कि बाबा मुझसे ये गलतियाँ हुई हैं, ये हो रही हैं। अगर आप अभी भी भारीपन अनुभव कर रहे हैं, तो बाबा को अपने अभी से लेकर के पास तक की पूरी लाइफ बाबा को एक बार बैठ के सामने सुना दो उनको, कि ऐसे 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 हुआ। नहीं हो तो लिख के बता दो कि बाबा ऐसे 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 हुआ। ठीक है, जो भी है उन्हें सुना दो, हल्के हो जाओगे बिल्कुल। ठीक है, चेंजेस आते हैं, ट्राई करके देखो। एंड क्योंकि बाप के सामने यदि सच्ची दिल होगी, तो उन बच्चों की हर मुराद हासिल होगी। वो बच्चे सफलता मूर्त होते हैं जो बाप को पोता मेल डेली लिखते हैं, उनकी कभी असफलता नहीं होगी। सफलता का वरदान उन्हें मिल जाता है जो बच्चे बाप को डेली पोता मेल सुनाते हैं, लिखते हैं, बताते हैं। जैसे भी हो, आपको जैसे कंफर्टेबल लगे वैसे करो, लेकिन बाप को सुनाओ ज़रूर। ओके, अच्छा ओके, इतना ही काफ़ी आज के लिए। तो ये हिसाब किताब ज़रूर बाप को सुनाएं, पोता मेल ज़रूर लिखें। ओम शांति।